तो धुरंधरों कैसे हो? संडे के दिन एनडीए सीयूईटी पीजी 2026 का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है भाई, सब कोई हिल गए, सब कोई शॉक में थे। क्योंकि पहले क्या होता था, अभी तक 4 साइकिल हो चुके हैं सीयूईटी पीजी के और इतनी जल्दी नोटिफिकेशन नहीं आती थी। वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि समवेयर अराउंड एंड ऑफ दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये नोटिफिकेशन आ गई। पर कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट ऑलरेडी हमारे चैनल पर हमारी फैकल्टीज़ ने कवर कर ली है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कॉन्स्टेंटली टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो हम जो नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दोनों ही रिलीज़ किया है एनटीए ने, मैं आपको डिफरेंस भी दिखा दूंगी। एंड उसके बाद वील बी डिस्कसिंग बच्चा की फॉर्म कब से कब तक है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एग्ज़ाम का मोड क्या है, एग्ज़ाम का मीडियम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, फीस क्या है, एंड many more things which are related and important for you all। इसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको आलस आ रहा है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सभी के लिए एक ड्रिल और एक प्रैक्टिस है कि आपने क्या करना है, आपने चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखना है कि 2026 का सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्रैक करके ना आप किस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन पक्का करने वाले हो। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि 2 नोटिस आए हैं। ठीक है, राइट, देर आर 2 टाइप ऑफ नोटिसेस विच आर फ्लोटिंग ओवर द इंटरनेट एंड यू कैन सी कि ये है हमारी एनटीए की वेबसाइट। राइट, ये थोड़ी सी इस तरीके से खुल रही है, प्लीज़ डोंट माइंड। जब आप होम वाले सेक्शन पे जाओगे ना बच्चा, और इस वाले पार्ट को जब आप ओपन करते हो, सो एक जनरल नोटिफिकेशन आया है, पब्लिक नोटिस आया है 14 तारीख का। ठीक है, जिसमें कि एनटीए ने मेंशन किया है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा कुछ लिंक्स जहाँ से आप क्या कर सकते हो, जहाँ से आप कंप्लीट डिटेल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये है क्या नोटिस जो कि सुबह सुबह ही आ गया था। राइट, इसके बाद फिर आप सेम एनटीए की वेबसाइट पर जब होम की जगह इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन ओपन हो रहा है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जब आप उस पर क्लिक करते हो, सो यू विल गेट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। सो नाउ आई हैव ऑल्सो शोन कि किस तरीके से आप दोनों नोटिस को अपने फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है लंबा वाला नोटिस जिसमें यू हैव समवेयर अराउंड 72 पेजेस है। ठीक है ना, चलिए, तो 72 पेजेस तो हम नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली, इसलिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही हाइपर इंफॉर्मेटिव स्लाइड तैयार किया है और वो स्लाइड ये है। ठीक है, राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन इस बात से शुरू करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स क्या क्या हैं। तो क्योंकि आज ही नोटिस रिलीज़ हुआ है, 14 दिसंबर से लेकर के 14th ऑफ दिसंबर टू 14th ऑफ जनवरी, मतलब पूरा आपको 1 महीने से भी ज़्यादा का समय मिल रहा है, क्योंकि आज 14 तारीख ही है। और इसके अलावा ये जो महीना है वो 31 दिन का होता है, दिसंबर जो है वो 31 डेज का होता है। ठीक है, सो 14 से 14 है, तो बढ़िया, आपको 1 महीने का कंप्लीट टाइम मिल रहा है कि आप आराम से सोच लीजिए और इसके बाद फिर क्या करिए, फिर फॉर्म भरिए। ठीक है, सो वन थिंग इज दिस, आप यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, करेक्ट। इसके अलावा लास्ट डेट क्या है, तो गाइज लास्ट डेट जो है वो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की 14th ऑफ जनवरी। तो ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी को जा करके संक्रांति मनाइएगा आराम से। ऐसा नहीं है कि 14 तारीख को ही फॉर्म भरने बैठे और फिर सर्वर डाउन हो गया और आपका फॉर्म ही नहीं भर पाया, तो अलर्ट रहिएगा, 2-4 दिन में फॉर्म भर दीजिए। नो, एग्जामिनेशन के डेट पर आ जाते हैं सीधे, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन किया हुआ है एनटीए ने, क्योंकि अभी डेट्स मेंशन नहीं करी है, बट आप ये लगा के चलो क्योंकि नोटिफिकेशन समवेयर अराउंड 10 to 15 डेज पहले आ गया है, तो एग्ज़ाम भी आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये मत सोचना होली है क्या नहीं है, एनटीए ये सब नहीं देखती बच्चा। ठीक है, तो आप लगा के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका एग्ज़ाम है और आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन तेज़ कर देनी है। राइट, सो मंथ ऑफ मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब होगा ये आपको लेटर ऑन एनटीए अपनी वेबसाइट पे नोटिफाई करेगा और आपको हमारे चैनल पर पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरी चीज़ जो क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैम
क्या ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखो, एग्जाम और फॉर्म दोनों कंप्लीटली ऑनलाइन है। दैट मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑनलाइन ही भर सकते हैं। आपको कहीं से कोई ई चालान नहीं बनवाना, कुछ नहीं करना है। आप जैसे यूपीआई पेमेंट करते हो ना, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कार्ड से पेमेंट करते हो या यूपीआई से, बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, चले इसके बाद आ जाते हैं कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कितने अलाउड है। इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट में एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। आई गेस 152 सब्जेक्ट्स देयर आर फॉर दिस ईयर, जिसमें 157 सब्जेक्ट्स, माफ करिएगा, सो 157 सब्जेक्ट्स में एनटीए इस बार सीयूईटी पीजी करवा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप 100 सब्जेक्ट के पेपर भर दो, ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हर चीज़ एक कॉम्बिनेशन में चल रही होगी। एक दिन में 3-3 शिफ्ट्स होती हैं, बहुत लंबा एग्जाम चलता है और बहुत ही कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम की। ठीक है, सो इसलिए एनटीए ने रिस्ट्रिक्ट किया है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को, कि आप 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सो सपोज आपको पॉलिटिकल साइंस से एमए करना है, आप सोचते हो कि आप एमए इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन में एमकॉम भी रख लो और एलएलबी भी रख लो। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अब आप सोचो कि यार हम एमबीए भी भर दें, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 ही मैक्सिमम आप भर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, ये बात आगे समझ। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स आर अलाउड। ठीक, सो दिस इज दिस। नाउ फीस को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए फीस का तो मेंशन है ही। ठीक है ना, फीस का तो मेंशन है ही, लेकिन मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी का दिखा करके आपको एक्सप्लेन किया है कि फीस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। अगर आप किसी एक पेपर के लिए बस फॉर्म भरते हो कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको फलाने ही सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और किसी सब्जेक्ट को आपको ऑप्शन में भी नहीं रखना, ठीक है, उस केस में आपकी फीस 1400 रुपये होगी। सो इफ़ यू आर filling your form for one subject, the fees will be 1400 रुपीज़। जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपये होगी। ठीक है, लेकिन अब आप सोचते हो कि नहीं, एक काम करते हैं कि एक और कोई पेपर दे देते हैं, मतलब एक की जगह 2 पेपर दे देते हैं, उस केस में भी 1400 रुपये फीस होगी। तो आप एक सब्जेक्ट भरो चाहे 2 भरो, ठीक है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए क्या है, 1400 फीस है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट्स 1400। नाउ अब आप चाहते हो कि 2 नहीं, मुझे 3 सब्जेक्ट में पेपर देना है, तो 1400 तो यहाँ लग गए। ठीक है, इन 2 के 1400 हो गए। नाउ एक जो तीसरा आपने ऐड किया है ना, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा यू हैव टू पे 700। ठीक है, और 14 और 7 कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, राइट। अच्छा, अब आपको लगता है कि 3 नहीं, मुझे 4 सब्जेक्ट में ट्राई करना है। ठीक है, सो 2 के कितने थे, 1400 थे, 1400 थे। तीसरे वाले के क्या हुए, तीसरे वाले के 700 और जुड़े, है ना। ठीक है, तो कितने हो गए, 2100 हो गए। और फिर चौथे वाले के 700 और जुड़ेंगे तो कितने हो गए, 2800 हो गए। ठीक है, इससे ज़्यादा आप भर ही नहीं सकते। आप कह दो मैडम मेरे पास पेटीएम में पैसा है, एनडीए कहता है ठीक है रखे रहो, लेकिन आप इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज इट। आई होप आप सभी की कन्फ्यूजन जो है वो सॉल्व हो गई होगी। अगर आप फॉर्म भर रहे हो बच्चा और आपको तकलीफ हो रही है इस बात पे कि मैम एक सब्जेक्ट जो है मैं भरना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और अगर वो एक सब्जेक्ट नहीं ले रहा है, इन केस वैसे तो एक सब्जेक्ट भी वेबसाइट ले लेती है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, और अदरवाइज 2 सब्जेक्ट भर करके ट्राई करिए एक बार फॉर्म सबमिट करने का, क्योंकि आपको पैसे तो सेम ही देने हैं। ठीक है, राइट, आपको पैसे तो सेम ही देने, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दाएं बाएं का फ़र्क नहीं है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा। नाउ लेट्स कम टू दी एग्जामिनेशन का सेंटर, क्योंकि इसके लिए भी बहुत अच्छे से चीज़ें मैंशनड है, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे आप सभी इस बात को लेकर क्लियर रहें कि एक्सपेक्टेड क्या है कि आपको कहाँ पर सेंटर मिलेगा। और फॉर्म भरने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए फॉर्म भरते वक्त आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो ये कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है, स्थायी निवास कहाँ पर है आपका, और दूसरा कि आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, जो अस्थायी निवास या जो तत्कालीन आपका निवास होता है वो। तो जैसे मेरे केस में है कि मैं अभी नोएडा रहती हूँ, बट मेरा जो घर है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के पास है। ठीक है, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट एड्रेस, बट यस इट इज़ समवेयर अराउंड जबलपुर जिला। ठीक है, तो मैं परमानेंट में भरूंगी भाई जो भी मेरा एमपी का एड्रेस है, ठीक है, और प्रेजेंट में भरूंगी नोएडा। ठीक है, अब एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप केवल 2 सिटीज़ ही चूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, 2 सिटीज़ ही चूज़ कर सकते हो, और उन सिटीज़ में भी क्या ऑप्शन है कि आपके जो परमानेंट स्टेट
सॉरी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है, उन्हीं राज्यों में आपको किसी शहर में क्या मिलेगा, जो सेंटर है वो मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो जैसे मेरा है कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में कहीं पर है ना, और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं पर है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं क्या कर दूँ कि जब एड्रेस भरने की बात आए ना तो मैं अंडमान एंड निकोबार भर दूँ। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते थे, ठीक है, कि घूमी घूमी चले जाएंगे, या लक्षद्वीप भर दूँ, या नॉर्थ ईस्ट भर दूँ, सिक्किम भर दूँ कि बढ़िया भैया एग्जाम के नाम पे मुझे मम्मी पापा घूमने भी देंगे। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि द मोमेंट आप अपना प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डालोगे फॉर्म में, अपने आप फॉर्म जो है वो उन 2 स्टेट्स तक ही ऑप्शंस सिटीज़ के रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और एनटीए ने मेंशन भी किया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन्हीं एड्रेसेस के आसपास ही, इन्हीं एड्रेसेस की सिटीज़ में ही आपको एग्जाम देने के लिए सेंटर मिले। ठीक है, उन्होंने एकदम 101% प्रॉमिस नहीं किया, बट दे हैव मेंशन्ड दिस एक्सक्लूसिवली कि आपको इस तरीके से ही जो एड्रेस है वो भरने हैं और इस तरीके से ही आपको एग्जाम सेंटर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोच समझ के इस वाले ऑप्शंस को भरिएगा, और आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि क्या हो आपका दूर पास का जो फासला है वो ऐसा ना हो जाए कि एक तरफ एक पैर है, एक तरफ एक पैर है, और फिर ट्रैवल करना पड़े एग्जाम के टाइम आप पहुँचना। राइट, सो दिस वॉज इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है तो हमने बता दिया। चलिए अब एग्जाम पैटर्न पर आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न से पहले एक और चीज़ मुझे आपने बतानी है कि एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्या है, फिर देन वी विल कम टू द एग्जाम पैटर्न एज वेल। सो एज लिमिट क्या है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है ना, आप कितने भी बड़े हो, मास्टर्स करने की, जीवन में पढ़ाई आगे करने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने कहा है कि हमने कोई एज जो है वो स्पेसिफाई नहीं करी है। सो एज ऑफ नो देयर इज नो एज लिमिट। आप 25 साल के हो, 27 साल के हो, 30 साल के हो, आप CUET PG दे सकते हो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, तो एक तो चाहिए होती है कि आपका ग्रेजुएशन हुआ हो। सो इट कुड बी BA, इट कुड बी BTech, इट कुड बी BSc, इट कुड बी BCom, इट कुड बी BBA, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राइट। लेकिन कंफ्यूजन आती है इस बात पर कि मैम हम तो फाइनल ईयर में हैं, मैम हम तो जब CUET PG दे रहे होंगे तब 6 सेमेस्टर होगा, तो हम CUET PG कैसे देंगे। एनटीए ने मेंशन किया है कि फाइनल ईयर का बच्चा, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का बच्चा, आप जो भी देख रहे हैं लगभग सब फाइनल ईयर के बच्चे हो ना, तो फाइनल ईयर का बच्चा भी CUET PG में अप्लाई कर सकता है। सेकेंड ईयर नहीं कर सकता, फर्स्ट ईयर नहीं कर सकता, लेकिन फाइनल ईयर का बच्चा, 5th 6th सेमेस्टर वाला बच्चा जरूर अप्लाई कर सकता है। आप कंप्लीटली एलिजिबल हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। कुछ डिफरेंस नहीं है, अभी सेम ही लास्ट ईयर की तरह है। तो आपके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 75 होंगे। आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, ठीक है ना, एक्सेप्ट जो आपके जनरल पेपर है उसमें तो जनरल चीजें पूछी जाती है, बट बाकी सब्जेक्ट्स में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही 75 क्वेश्चंस आएंगे। कोई जनरल एप्टीट्यूड, कुछ फलाना, कुछ रीजनिंग, कुछ नहीं आएगी बेटा, सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो जैसे मैं अगर MA पॉलिटिकल साइंस के लिए भर रही हूँ एग्जाम के लिए फॉर्म, तो मेरे एग्जाम में 75 क्वेश्चंस क्या आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के ही आएंगे। ठीक है, चलिए टाइम कितना है, तो टोटल टाइम है 90 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटे 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे आपको मिलेंगे, उसमें आपने 75 क्वेश्चंस करने हैं। एग्जामिनेशन का मोड क्या है, तो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन का मतलब अपने घर पे बैठ के नहीं होता बेटा, ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन दी जाएगी और देन आपको एग्जाम देना है। ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम है, मतलब CBT वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सेंटर पे जाओगे, वहाँ जाके कंप्यूटर पर आपने एग्जाम देना है। ठीक है, ओके। देन मार्किंग स्कीम क्या है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे करेक्ट आंसर के, 0 नंबर मिलेंगे अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, और अगर आपने किसी क्वेश्चन को इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया है तो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान रखिएगा, -1 आपका होगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। मीडियम को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत सारे मेरे पास DM आए, बहुत सारे मेरे पास कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आए, तो ये आप सभी के लिए कि मीडियम जो है देख लीजिए, ह्यूमैनिटीज, साइंसेज और कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, मतलब बायलिंगुअल पेपर आएगा। लेकिन MTech एंड हायर साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स में
पेपर केवल अंग्रेजी में आएगा। लैंग्वेज के जो पेपर होंगे, मतलब अगर उर्दू का पेपर है तो पेपर उर्दू में आएगा, अगर पेपर हिंदी का है तो हिंदी में आएगा, अगर पेपर चाइनीज़ का है तो पेपर चाइनीज़ में आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो हो गया बच्चा, राइट। चलिए, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस सेशन। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। एंड एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की क्या होगी, तो डेट तो मैं ऑब्वियसली आपको नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एनटीए नहीं हूँ, ना ही मेरे चाचा ताऊ कोई भी एनटीए में है और मुझे इनसाइडर खबर मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, जिस तरीके से एनटीए ने एकदम बॉम्ब फोड़ दिया है और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, देयर आर वेरी 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 हाई चांसेस कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसलिए अपनी तैयारी को गियर अप कर लीजिए, रिवीजन, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। हमने भी हमारा क्रैश कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको लगता है कि आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है एंड दिस एंड दैट एंड मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, यू कैन एनरोल इन आवर क्रैश कोर्सेज। PW की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, यू कैन एक्सप्लोर द कोर्सेज। अदरवाइज यूट्यूब पे हमारी क्लासेस आ रही हैं, उनको देखते रहिए। एंड प्लीज़ 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 इस चैनल पर नज़र बनाए रखिए फॉर मोर सच ऑथेंटिक, वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव सेशंस। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है और अगर आपको लगता है कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ, यार कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं फटाफट से वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।